जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10th क्लास ज्योग्राफी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर के NCERT क्वेश्चन और उनके आंसर के बारे में। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि चैप्टर कौन सा है। देखिए, खंड ख का यानी कि पार्ट जो चैप्टर ज्योग्राफी का पार्ट बी है, उसका पहला चैप्टर पर बात करेंगे जिसका नाम है प्राकृतिक आपदा एक परिचय। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। ऑप्शन आप लोग देखिए यहाँ पे, सुनामी, बाढ़, आतंकवाद या भूकंप। अब प्राकृतिक आपदा मतलब प्राकृतिक आपदा का परिभाषा क्या है। वैसे आपदा जो प्रकृति द्वारा आती है, जिन पर इंसानों का कंट्रोल ना के बराबर होता है, तो और उनको प्राकृतिक आपदा कहते हैं। अब सुनामी देखिए, ये प्राकृतिक आपदा है, कोई इंसान लेके आता है? नहीं लेके आता। बाढ़ प्राकृतिक आपदा है, भूकंप भी तो प्राकृतिक आपदा है। इन तीनों में इंसानों का कंट्रोल बहुत कम होता है। लेकिन आतंकवाद क्या एक मानवीय आपदा है? तो ऑप्शन आपका ग सही होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन कौन सा है, इसमें इनमें से कौन मानव जनित आपदा है। आपको बिल्कुल वही सवाल है, बट ऑप्शंस अलग अलग हो सकते हैं। देखिए, सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी, ये सभी। तो इसका जो सही आंसर है यहाँ पे देखिए, सांप्रदायिक दंगे ये भी इंसानों के द्वारा ही होते हैं, आतंकवाद भी इंसानों के द्वारा होती है, महामारी इंसान ही इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। तो ऑप्शन आपका घ सही होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन का, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है ऑब्जेक्टिव का। तो यहाँ पे देखिए, सुनामी का प्रमुख कारण समुद्र के में भूकंप का आना, स्थलीय क्षेत्र पर भूकंप का आना, द्वीप पर भूकंप का आना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा क, यानी कि समुद्र में भूकंप का आने की वजह से सुनामी उत्पन्न होती है। समुद्र में जब भूकंप आता है तो समुद्र के पानी ऊपर उठते हैं, तेज बड़ी लहरों में सुनामी का रूप धारण करती है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। यहाँ पे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन यानी कि लघु उत्तरीय क्वेश्चन पर आ गए हम लोग। यहाँ पे बात करेंगे, आपदा से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन है। इसका आंसर देखिए, बिल्कुल आसान और शॉर्टकट सा आपको परिभाषा दिया गया है। उत्तर देखिए यहाँ पे, आपदा एक ऐसी घटना है जो अचानक घटित होती है। आपदा एक ऐसी घटना है जो अचानक घटित होती है जिससे जन धन, पर्यावरण और सामाजिक जीवन को भारी नुकसान होता है। यह प्राकृतिक और मानव जनित दोनों प्रकार के हो सकते हैं। बेसिकली आपको क्या पता चला कि आपदा जो है वो बहुत ही कम समय में या फिर अचानक हो जाती है। तो कोई घटना अगर अचानक हो रही है तो क्या है, आपदा है। जिसमें आपका क्या होना चाहिए, जन धन का यानी कि लोगों का, मनुष्य का धन का आपका नुकसान हो, लोगों की मृत्यु हो जाती है, उनके घरों का टूटना, माल क्षति हो जाता है, पूंजी कम हो जाती है या फिर नुकसान होता है। इसी तरीके से पर्यावरण और सामाजिक जीवन को भी भारी नुकसान होता है। तो ये सभी क्या है, ये कारणों की वजह से किसी भी घटना को क्या कहा जा सकता है, आपका प्राकृतिक या आपदा कहा जा सकता है। अब आपदा दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्राकृतिक और दूसरा मानव जनित। अब इस बारे में आपको डिटेल में बताया जाएगा। देखिए, आप लोगों को मैंने बताया है पहले भी कि प्राकृतिक आपदा जिन पर इंसानों का कंट्रोल बहुत कम होता है, जो प्रकृति द्वारा आती है, और मानव जनित जिसके लिए पूरी तरीके से इंसान जिम्मेदार होते हैं और इस पर पूरा तरीके से इंसान का कंट्रोल होता है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि आपदा कितने प्रकार के होते हैं। इसका आंसर अभी देखिए, आप लोगों को प्राकृतिक और मानव निर्मित, मानव जनित आपदा का परिभाषा आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे इसका उत्तर आपको लिखना है। आपदा दो प्रकार की होती है। सबसे पहला है प्राकृतिक आपदा, दूसरा है मानव जनित आपदा। प्राकृतिक आपदा क्या होता है, वे आपदाएं होती हैं जो प्रकृति द्वारा उत्पन्न होती है, यानी कि वे आपदाएं जो प्रकृति द्वारा उत्पन्न होती है उनको क्या कहते हैं, प्राकृतिक आपदा कहते हैं। जैसे कि भूकंप, बाढ़, सूखा, चक्रवात, ये सभी क्या प्राकृतिक आपदा है। इनमें इंसानों का कंट्रोल बहुत कम होता है या फिर ना के बराबर होता है, इनको इंसान कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो ये सभी क्या प्राकृतिक आपदा है। कोई इंसान भूकंप लेके आ सकता है या फिर रोक सकता है भूकंप को? नहीं। तो ये क्या है, प्राकृतिक आपदा। बस भूकंप आए तो इंसान उसका अनुमान लगा करके उस भूकंप से कैसे बचा जाए या कम से कम नुकसान हो, इसका उपाय कर सकता है। इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। उसी तरीके से बाढ़ है, सूखा है, चक्रवात है, बिल्कुल वही
उसी तरीके का इंसान का उतना ही कंट्रोल होता है कि किस तरीके से बचाया जा सकता है। अगला है मानव जनित आपदा, यानी कि वे आपदाएं हैं जो मनुष्य की गतिविधियों के कारण उत्पन्न होती है। मतलब कि इंसान जो काम करते हैं, इंसान की गतिविधियों के कारण जो भी आपदाएं उत्पन्न होती है या फिर आती है, उनको क्या कहेंगे आप? मानव जनित आपदा कहेंगे। जैसे कि आतंकवाद, मनुष्य की गतिविधियों की वजह से ही आतंकवाद घटना होती है। अब आखिरकार आतंकवादी तो वही एक इंसान ही है, तो वो भी क्या है? आपका मानव जनित आपदा है। आग लगना, इंसान की गतिविधियों के कारण ही आग लगेगा। दुर्घटनाएं, प्रदूषण आदि, ये सभी क्या है? आपका मानव जनित आपदा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है? मतलब कि आपदा का प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट करना क्यों जरूरी है, वो पूछा गया आपसे। इसका उत्तर देखिए आप लोग, आपदा प्रबंधन इसीलिए आवश्यक है क्योंकि यह आपदा के समय जान माल की हानि को कम करता है। अगर आपको पहले से अनुमान लग गया है कि ये इस समय ये घटना हो सकती है, या फिर किसी इंसान ने किसी काम को करते हुए कोई गलती कर दिया है और आपको पता चल चुका है, तो आप कोशिश करेंगे ना मैनेज करने की कि कम से कम आपको नुकसान हो। तो अगर आप नुकसान करेंगे तो आपको कम से कम जान माल का नुकसान होगा, लोगों की मृत्यु कम होगी, आपके पूंजी धन का नुकसान कम होगा। इससे बचाव, राहत, पुनर्वास और तैयारी जैसे कार्यों को सुनियोजित किया जाता है या फिर जा सकता है। अब आपको अनुमान लग गया कि अगले 2 दिन में भूकंप आने वाला है, तो आप भूकंप से बचने के लिए जो भी तरीके हैं उनके लिए रेडी रहेंगे। बाढ़ आने वाला है तो आप उनके लिए तैयार रहेंगे, जिससे कि आपको कम से कम नुकसान होगा। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन का। यहाँ पे आ जाता है अब लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पे पहला प्रश्न देखिए, प्राकृतिक आपदा एवं मानव जनित आपदा में अंतर सही उदाहरणों के साथ प्रस्तुत कीजिए। मतलब कि आपको बेसिकली पूछा गया है कि प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा में अंतर पूछा गया है। तो इसका उत्तर देखिए, यहाँ पे प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा को आपका उसका जो अंतर है वो इस तरीके से लिख सकते हैं। सबसे पहले परिभाषा देखते हैं प्राकृतिक आपदा का। देखिए, वे आपदाएं जो प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न होती है उन्हें प्राकृतिक आपदा कहते हैं, जबकि इसके विपरीत मानव जनित आपदा में वे आपदा जो मनुष्य की गतिविधियों के कारण उत्पन्न होती है उन्हें मानव जनित आपदा कहते हैं। अगला है कारण क्या होता है? प्राकृतिक आपदा का क्या कारण है? तो इसका भूकंप, बाढ़, तूफान, सूखा, ये सभी क्या है? प्राकृतिक आपदा है, आपदाओं के प्रकार है, तो ये कारण है। अगला है औद्योगिक दुर्घटनाएं, युद्ध हो गया, परमाणु घटनाएं हो गया या फिर वनों की कटाई, ये सभी क्या है? ये घटनाएं घटेंगी तभी तो प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, तो ये सभी क्या है? आपका मानव जनित आपदा है। नियंत्रण कितना होता है? देखिए, प्राकृतिक आपदा में पूरी तरीके से नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, कोई भी नहीं कर सकता है, बस उससे किस तरीके से बचना है वही किया जा सकता है। मानव जनित आपदा का अगर नियंत्रण की बात करें तो सावधानी और योजना से रोका जा सकता है। अगर आप गलती ही नहीं करेंगे तो फिर आपदा कैसे आएगा? तो बात वही है कि अगर आप सावधान रहेंगे तो गलती नहीं होगा, तो फिर आपदा नहीं आएगी। मानव जनित आपदा, उदाहरण के लिए अगर बात करें प्राकृतिक आपदा का उदाहरण 2013 की उत्तराखंड बाढ़ और 2001 में भुज भूकंप जो है, ये आपका प्राकृतिक आपदा के बहुत बड़े विकल्प हैं, जिन्होंने ये ऐसे आपदाएँ हैं जो बहुत ज़्यादा नुकसान किए थे। तो 2013 में उत्तराखंड में बाढ़ आया था और 2001 में भुज में भूकंप आया था। और वहीं मानव जनित आपदा की बात करें तो भोपाल गैस त्रासदी, भोपाल में जो गैस की लीकेज हुआ था जिसकी वजह से हज़ारों लोगों की जान गई थी, तो उसका कारण क्या था? इंसान थे, तो वही। उसके बाद चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना हुआ था, उसकी वजह से वो भी आपका क्या कारण है? मानव जनित आपदा है, तो उदाहरण दिया जा सकता है। अगले क्वेश्चन को बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, आपदा प्रबंधन की संकल्पना को स्पष्ट करते हुए आपदा प्रबंधन की आवश्यकता अनिवार्यता का वर्णन करिए। बेसिकली आपको पूछा गया है कि आपदा प्रबंधन यानी कि जो भी आपदा होती है उसको मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाएगा, उसको स्पष्ट करते हुए आपको उसका मैनेजमेंट, उसकी आवश्यकता और अनिवार्यता के वर्णन करने के लिए कहा गया। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसकी संकल्पना को देख लेते हैं। देखिए, आपदा प्रबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे के अंतर्गत किसी आपदा के पूर्व, आपदा के दौरान या फिर आपदा के बाद की जाने वाली समस्त योजनाओं, कार्यों और उपायों को सम्मिलित किया जाता है ताकि जान माल की हानि को न्यूनतम किया जा सके। मतलब कि मैनेजमेंट, आपदा मैनेजमेंट की संकल्पना, मतलब कि आपने मैनेजमेंट किया तो वो क्यों करेंगे आप? ताकि जान माल की हानि कम हो। तो वही बात है, संकल्पना का मतलब वही है। अगले
पॉइंट को देखिए इसी क्वेश्चन का कि आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों होती है। सबसे पहले पॉइंट है आपदा से होने वाली हानि को कम करना। दूसरा है लोगों को जानमाल की सुरक्षा करना। तीसरा है आपदा के समय राहत कार्यों को प्रभावी बनाना। चौथा है पुनर्निर्माण की में तेजी लाना। और पांचवा है जन जागरूकता को प्रशिक्षण देना, मतलब कि लोगों को आपदा से कैसे बचना है उसके प्रति जागरूक करना। आई होप कि आप लोग इसको भी समझ गए। अगले पॉइंट को यहाँ पे देखिए इसी क्वेश्चन का कि इसकी अनिवार्यता क्यों है, आपदा प्रबंधन का अनिवार्य क्यों है। देखिए भारत जैसे देश जहाँ प्राकृतिक आपदाएं बार बार आती है जैसे कि बाढ़, भूकंप, वहाँ यह आवश्यक है आपदाओं से निपटने के लिए उचित तैयारी हो, जरूरी है। अगर नहीं होगा तो फिर बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। अनियोजित शहरीकरण और जनसंख्या वृद्धि के कारण आपदाओं का प्रभाव अधिक हो सकता है, इसीलिए प्रबंधन जरूरी है। तीसरा कारण है जीवन अनिवार्य है, इसीलिए क्योंकि जीवन और संसाधनों की सुरक्षा हेतु प्रत्येक नागरिक और सरकार को मिलकर कार्य करना अनिवार्य है। तो आई होप कि आप लोग इस पूरे चैप्टर के जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है उनको आप समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।